ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटित हुई। मैं अभी 51 साल का हूँ और टेक्सास में रह रहा हूँ। मैं वर्जीनिया में पला बड़ा हूँ। और ये कहानी मेरे साथ तब घटी थी जब मैं केवल 16 साल का था। मैं 16 साल का था और ये गर्मी का मौसम था। मैं और मेरे कुछ दोस्त हर शाम जूडी के अपार्टमेंट में मिला करते थे। एक दिन शाम को जूडी ने अपने नए दोस्त को इनवाइट किया जिसे वो बचपन से जानती थी। मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वो ब्लैक मैजिक किया करती थी और खुद को एक डायन मानती थी। वो केवल 16 साल की थी, लेकिन उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी दिखती थी। उस शाम को वो एक विजी बोर्ड लेकर आई और कुछ मोमबत्तियां जलाई। मैंने अपने लाइफ में विजी बोर्ड पहली बार देखा था, इसलिए मैं भी उन लोगों के साथ बैठ गया। जैसे ही उसने सवाल पूछा, स्लाइड यस और नो की ओर मूव करने लगा और फिर बाद में उसने कुछ जवाब दिया। उसने बताया कि एक जवान लड़की की आत्मा बोर्ड में निवास करती है और वो बहुत सुंदर थी और कई साल तक हमारे हाई स्कूल की चीयर लीडर भी रह चुकी है। वो अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा थी क्योंकि नशे की धुत में उसके बॉयफ्रेंड ने उन दोनों को कार एक्सीडेंट में जान से मार दिया था। वो नाराज इसलिए नहीं थी कि उसने उसे मार डाला था, वो नाराज इसलिए थी कि उसका चेहरा एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ गया था और खून से लथपथ था। हमारी फ्रेंड इस चुड़ैल को विश्वास दिला रही थी कि लोग उसके चेहरे को नहीं देखेंगे और आखिरकार वो आत्मा हम लोगों के सामने आने के लिए राजी हो गई। उसने उस बोर्ड पर कुछ मंत्र बोला और ये कहा कि बाथरूम के अंदर जाओ और मोमबत्तियां ले आओ। उसके बाद चुड़ैल हम लोगों के सामने आ जाएगी। हम 5 लोग छोटे से अपार्टमेंट के बाथरूम में इकट्ठा हो गए और लाइट बंद कर दी, दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर मोमबत्तियां जलाई। डायन ने कुछ शब्द बोले और थोड़ी देर बाद हम सब ने उस लड़की को शीशे में देखा। ये बहुत ही भयानक था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये मेरे समझ के बिल्कुल परे था। हम सभी एक ही समय में बाथरूम से बाहर निकलने के लिए भागे। हम सब ने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले देखा उसको डिस्कस करने लगे। डायन अभी भी बोर्ड में उस मरी हुई लड़की से बात कर रही थी और उसने हम लोगों को बताया कि शहर के ठीक बाहर एक ओल्ड स्टोन चर्च है, वहीं पर सब लोग जाओ। हम सब जाना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी तरह राजी हो गए। हम अपनी कार में बैठ गए और ओल्ड स्टोन चर्च के लिए निकल लिए और आधी रात को पहाड़ी के नीचे जहां पर ओल्ड स्टोन चर्च था वहां पहुंच गए। डायन ने कहा कि लड़की को चर्च के ठीक बगल कब्रिस्तान में बिल्कुल ऊपर दफनाया गया था। सब लोग किसी तरह वहां कार से पहुंचे और कार को वहीं पर पार्क कर दिया। सब लोग कार से नीचे उतर गए। हम लोग वहां से अलग अलग हो गए और चर्च के चारों तरफ घूमने लगे। वहीं कुछ पुरानी खिड़कियां थीं जिसमें से हम लोग झांक कर देख रहे थे। हम सभी ने जोर से चीखने की आवाज सुनी और वापस अपनी कार की ओर भागे। मैं कब्रिस्तान से होकर भागा और कोशिश कर रहा था कि मेरा पैर किसी भी कब्र पर लगाए गए पत्थर से न टकराए। मैं कब्रिस्तान में अपने एक दोस्त के पीछे भागा। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। मैं अपनी कार की पिछली सीट पर किसी तरह आकर बैठ गया और मेरा एक दोस्त पहले से ही ड्राइवर सीट पर था। मैंने कहा, चलो चलो चलो। मैंने कार के अंदर की लाइट जलाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे उंगलियों के बीच में मकड़ियों के जाल फंस गए थे। जब मैंने अपने कार के अंदर की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि वो मकड़ी के जाले नहीं थे, बल्कि वो सफेद बालों के गुच्छे थे। मैं काफी तेज से चीखा और पूछा कि तुम लोगों में से किसके पीछे मैं कब्रिस्तान में भागा था। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि हम में से कोई नहीं था। फिर मैं किसके पीछे भागा था? क्या मैं उज्जी बोर्ड की लड़की के पीछे भागा था? क्या सफेद बाल उसके ही थे? हम लोग वहां से निकलकर सीधा मेन रोड पर आ गए थे और वहीं पर एक आदमी बंदूक के साथ खड़ा था। हमने अपनी कार रोकी और उसने ड्राइवर की खिड़की पर बंदूक रखकर चिल्लाते हुए बोला, यहां से चले जाओ और यहां फिर वापस मत आना। मैंने सफेद नाइट गाउन में दो छोटी जुड़वा लड़कियों को देखा जो चुपचाप खड़ी हुई थी और पीली रोशनी से वे दोनों चमक रही थीं। इसको देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन दोनों लड़कियों को बोला, चलो चलो चलो। हम लोग अपने कार को शहर की ओर जाने वाली रोड पर काफी तेजी से चला रहे थे। फिर अचानक से पुलिस वाली ने हम लोगों को गाड़ी तेज चलाने के जुर्म में रोक लिया। वो हमारे कार के पास आती है, हम गाड़ी इतना तेज क्यों चला रहे हैं? फिर हम लोगों ने साफ साफ बताया कि जो रोड ओल्ड स्टोन चर्च की ओर जाती है वहीं नीचे एक आदमी अपने बंदूक के साथ खड़ा था और उसने ही हम लोगों को धमकी दी है कि यहां से भाग जाओ। फिर वो हम लोगों को बताती है कि यहां से लगभग 20 मील की दूरी तक कोई घर नहीं है और ना ही रात बिताने के लिए कोई होटल है। अगली सुबह हम लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि हम लोग दिन में ओल्ड स्टोन चर्च दोबारा जाएंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में वहां कोई घर था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि ओल्ड स्टोन चर्च पहाड़ी के ठीक ऊपर था
लेकिन नीचे रोड पर कोई घर नहीं था।